हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैन मीमांसा। आज हम सी सेट का जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम ब्लड रिलेशंस के बारे में देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्लड रिलेशंस, कैसे सॉल्व करना है, हाउ वी कैन प्रिपेयर फैमिली ट्री, और क्या मिस्टेक्स है, किस माइंडसेट से हमें ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आ जाता है एंड इट डज नॉट टेक मोर देन 1.5 to 2 मिनट्स। ठीक है, और अगर कभी कभी दो क्वेश्चन अटैच्ड आ जाते हैं, एक बड़ी स्टेटमेंट होती है, तो उसमें अगर आपको 3 मिनट लग भी गए, 2 to 3 मिनट्स, तो भी इट इज़ वर्थ। क्योंकि एक बार अगर ब्लड रिलेशन में अपने फैमिली ट्री को ठीक बना लिया या फिर अपने पजल को सॉल्व कर लिया, देन द आंसर इज, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता ब्लड रिलेशन का पजल। ठीक है, लेट्स लुक इनटू इट। होते क्या है क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लड में, क्या होता है कि फैमिलियल रिलेशंस बिटवीन पीपल इन अ फैमिली। ठीक है, अब फैमिली में फादर साइड, मदर साइड और इन लॉज के साइड, ठीक है, तीनों साइड्स को कंसिडर करना है। तो फादर साइड, मदर साइड, इन लॉज साइड में कौन कौन से वो होते हैं, उसके मैंने चार्ट इसी वीडियो के एंड में दिया है, एक बार आप उसको देख लेना। क्वेश्चन में क्या होता है कि थोड़ी इंफॉर्मेशन दी होती है कि डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं, और फाइनली आपसे एक पूछा होता है कि किन्हीं भी दो फैमिली मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन आपसे पूछा होता है, राइट। तीन तरह के क्वेश्चन पूछते हैं ब्लड रिलेशन में जनरली: स्टेटमेंट बेस्ड, पजल बेस्ड और सिंबल या कोड बेस्ड। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड इजी होते हैं, पजल बेस्ड थोड़े से लेंदी होते हैं, और सिंबल बेस्ड क्या होता है कि अगर आपने सिंबल को इंटरप्रेट ढंग से कर लिया, डिफिकल्ट नहीं होते, बट अगर सिंबल को मिस कर दिया तो गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। दीज आर नॉट डिफिकल्ट बट अ लिटिल ट्रिकी, दीज आर द इजीएस्ट वंस। और पजल बेस्ड इजी होते हैं बट थोड़ा सा लेंदी होते हैं, तो कभी कभी होता है पजल के साथ दो मोर देन वन क्वेश्चन भी अटैच्ड होते हैं। क्वेश्चन बेस्ड में क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड में क्या होता है, हमें क्या डिटरमाइन करना है, रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल, जिसके की रिलेशन घुमा घुमा के, मतलब कि दिया होता है, क्लियर रिलेशन क्वेश्चन में नहीं दिया होता। ऑब्वियस है, अगर क्लियर रिलेशन क्वेश्चन में दिया होता तो कोई मतलब नहीं है। घुमा के एक रिलेशन दिया होता है, ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, तो डी और ए का रिलेशन बता। जनरली ये क्या सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन टाइप होते हैं, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन ओनली, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और ए और डी के बीच में आपसे रिलेशन पूछा है। ठीक है, अपने पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, खुद को सेंट्रल फिगर रखिए। ठीक है, और फिर देखिए कि अच्छा मेरे मामा, चाचा या बुआ जो भी हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, मिस्टर राम ने एक लड़के की फोटो की तरफ इशारा किया एंड सेड ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, मिस्टर राम की मदर, ठीक है, उनका ओनली सन कौन हुआ, मिस्टर राम। और ये जो लड़का है, ये मिस्टर राम के मदर के ओनली सन का सन है। ठीक है, मतलब ये जो लड़का है या जो फोटो में जो है, ही इज द सन ऑफ मिस्टर राम। ठीक है, तो हाउ इज मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय, मिस्टर राम इज फादर ऑफ दैट बॉय। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये भी ध्यान रखना है, राम का बॉय से रिलेशन पूछा, बॉय का रिलेशन, राम, मिस्टर राम से रिलेशन नहीं पूछा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन में सन भी दिया होगा। ठीक है, अब सन और फादर दोनों दिए हैं, आपसे पूछा मिस्टर राम का रिलेशन विद द पर्सन इन द फोटो, तो फादर। और अगर आपसे पूछा गया है द पर्सन इन द फोटो, हाउ इज द पर्सन इन फोटो रिलेटेड टू मिस्टर राम, तो सन। तो ये वाली गलती भी होने के चांसेस होते हैं, ये वाली मिस्टेक्स अवॉइड करने की जरूरत है, नहीं तो 3.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और सी साइड में बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो 70 के आसपास होवर कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर सी सेट क्लियर नहीं हुआ तो कोई पॉइंट नहीं है जीएस क्लियर करने का। तो ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि सन पूछा है या फादर पूछा है, राइट। नेक्स्ट, राजा पॉइंटेड आउट टू अ लेडी, ठीक है, एंड सेड शी इज डॉटर ऑफ द वुमेन। राजा एक लेडी की तरफ इशारा किया एंड सेड शी इज डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर। ठीक है, तो राजा की सबसे पहले जहां से माई आया वहां से स्टार्ट करना आपने। माई मदर, राजा की मदर,
माई मदर हस्बैंड, उनके हस्बैंड एंड उनकी मदर, ठीक है। शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन, तो ये हो गई राजा की मदर, उनके हस्बैंड उनकी मदर, एंड शी इज द डॉटर ऑफ दिस वुमेन, मतलब इनकी डॉटर, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछा हु इज द लेडी, हु इज द लेडी टू राजा, ठीक है। तो लेडी क्या है, राजा की आंट, राइट। बुआ हो गई ना, बुआ, और बुआ को इंग्लिश में आंट बोलते हैं, ये चीज आप देख के रखना हमेशा, ठीक है। नहीं तो हिंदी वाली साइड भी देख लेना, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए आंट, अंकल, नेफ्यू, नीस, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये रिलेशन क्या होते हैं, क्योंकि इनके इनके बिना आपको इंग्लिश वाली साइड सॉल्व करने को नहीं मिलेगा, और हिंदी में भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो नेफ्यू क्या होता है, नीस क्या होता है, ठीक है। और आंट अंकल, कौन कौन आंट अंकल होते हैं, इन सबको आपको, चाहे मैटरनल हो चाहे मदर की सिस्टर हो वो भी आंट है, और फादर की सिस्टर है वो भी आंट है। तो ये फादर की सिस्टर हुई ऑब्वियसली, फादर के मदर की डॉटर वुड बी सिस्टर ऑफ फादर, मतलब आपकी बुआ हिंदी में, इंग्लिश में योर आंट, ठीक है। तो अगर आप ये बनाना सीख गए तो इट इज वेरी इजी, ठीक है। फिर से देख लो, राजा ने एक पॉइंट आउट किया किसी औरत की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है दिया है वुमेन, लेडी, ठीक है, कि शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो राजा की मदर के हस्बैंड के मदर की डॉटर, मतलब राजा के फादर की सिस्टर, मतलब राजा की आंट, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है पजल बेस्ड क्वेश्चन। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ पजल्स, ठीक है। द रिलेशंस आर मोस्टली ऑफ मिक्स्ड ब्लड रिलेशन type and candidates are required to decode the entire statement and identify the relation between the given entities, ठीक है। पूरी स्टेटमेंट को प्रॉपरली डिकोड करने की जरूरत है, अगर ये डिकोडिंग नहीं हुई तो आंसर नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फैमिली ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, चार लोगों की फैमिली है, क्लियर दिखाया है, डब्ल्यू एंड एक्स आर ब्रदर्स, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस डिनोट कर रहे हैं फॉर मेल और माइनस डिनोट कर रहे हैं फॉर फीमेल, ठीक है। तो एफ या एम भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इस चीज को करना, लेकिन एम और एफ लिखोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे भी आपको वो दिए हैं लेटर्स दिए, और एम और एफ भी लेटर्स हैं, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मेल को या तो 1 और फीमेल को 2 लिख लो अगर लेटर्स दिए हैं, या कोई सिंबल्स अपने आप असाइन कर लो, ताकि पजल बनाना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू एंड एक्स आर ब्रदर्स, क्लियर दिया है। वाइल वाई एंड जेड आर सिस्टर्स, वाई और जेड सिस्टर है, ये क्लियर दिया है। अभी तक एक्स वाई और डब्ल्यू एक्स और वाई जेड में कोई रिलेशन नहीं दिया है। नाउ हाउ आर एक्स एंड वाई रिलेटेड इफ डब्ल्यूज सन इज जेड्स ब्रदर, वाई और जेड का आपस में रिलेशन दिया, सिस्टर है, राइट। डब्ल्यू का जो बेटा है वो दिया है जेड का भाई है, ठीक है। तो डब्ल्यू का बेटा जेड का भाई हुआ, मतलब वाई का भी भाई हुआ, ठीक है। हाउ आर एक्स एंड वाई रिलेटेड, एक्स और वाई का रिलेशन पूछा गया, तो एक्स क्या हुए, अंकल, और वाई क्या हुई, नीस, ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई आर अंकल एंड नीस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नीस क्या होती है, भांजी भतीजी दोनों ही नीस होती हैं, ठीक है। और वाई फीमेल दिया हुआ है, एक्स मेल दिया हुआ है, ये क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज अगर इतना इजीली बना लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इफ नेक्स्ट ऐसा ये क्वेश्चन है, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए का क्लियर है कि ब्रदर है बी, लेकिन बी का जेंडर हमें नहीं पता। बी इज सिस्टर ऑफ सी, अब बी का जेंडर भी हमें पता चल गया, बी इज सिस्टर ऑफ सी, एंड सी इज फादर, सी का जेंडर भी पता चल गया, सी इज फादर ऑफ डी, ठीक है। तो ए बी सी भाई बहन है, बी बहन है, ए और सी भाई है, सी का जो है, सी का बच्चा है, सी इज फादर ऑफ डी, हमें डी का जेंडर नहीं पता। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, अब यहां पे देखो, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी पूछते तो ए इज अंकल ऑफ डी इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर ऑफ डी, डी का जेंडर नहीं पता तो भी ए इज अंकल ऑफ डी, बट डी का जेंडर हमें नहीं पता, इसलिए क्या है, हम इसको
डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, क्योंकि डी नेफ्यू भी हो सकता है और नीस भी हो सकती है। ठीक है, भांजा मतलब भतीजा या भतीजी में से कुछ भी हो सकता है। द जेंडर हैज नॉट बीन गिवन, तो आंसर वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, इस चीज पे बार बार बोल रहा हूं, इसको जरूर ध्यान रखना। डी रिलेटेड टू ए और ए रिलेटेड टू डी में फर्क होता है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डू, अंकल, अंकल का कोई वो नहीं होता, अंकल क्योंकि मेल है, पता है अंकल जेंडर है, ठीक है, मेल है, लेकिन डी का जेंडर नहीं पता तो नॉट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक फैमिली ट्री बनाने का एक वो है। ठीक है, इसको आप पढ़ लो, मैं नीचे सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, देखिए ये एक बड़ा सा स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है। यूपीएससी में हो सकता है 4 आए, 4 के चांसेस कम है, 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अधीर मिश्रा हैज 3 चिल्ड्रन, उर्मिला, रघु एंड सुमित। अधीर मिश्रा के 3 बच्चे हैं, उर्मिला, रघु और सुमित। ठीक है, सुमित मैरिड रोमा, तो पता चल गया सुमित मेल है और रोमा फीमेल है। ठीक है, सुमित ने रोमा से शादी की। द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मोहन, मिस्टर और मिसेस मोहन की सबसे बड़ी बेटी है रोमा। ठीक है, उनसे शादी की सुमित ने। द मोहन्स मैरिड देयर यंगेस्ट डॉटर टू एल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, तो अभी नहीं पता यंगेस्ट कौन है। ठीक है, लेकिन यंगेस्ट डॉटर की शादी की मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के सबसे बड़े बेटे के साथ। ठीक है, साथ में दिया मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के 2 बच्चे हैं, शेफाली एंड संदीप, तो क्लियर है शेफाली फीमेल है, संदीप मेल है, तो एल्डेस्ट सन है या ओनली सन एक ही है। तो संदीप की शादी हुई मिस्टर एंड मिसेस मोहन की सबसे छोटी लड़की से। अभी सबसे छोटी लड़की का नाम हमें नहीं पता। ठीक है, आगे क्या दिया है, मिस्टर एंड मिसेस देयर 2 चिल्ड्रन। ठीक है, द मोहन्स हैव 2 मोर चिल्ड्रन, 2 और बच्चे, 2 बच्चों का जिक्र आ चुका है, रोमा का सबसे छोटी बच्ची का। रोशन एंड बिमला बोथ आर एल्डर टू शीला, अब क्लियर हो गया, रोशन और बिमला 2 बच्चे और हैं, दोनों ही जो हैं वो शीला से बड़े हैं। मतलब रोमा सबसे बड़ी है, रोशन और बिमला शीला से बड़े, और 4 टोटल बच्चे, तो बहुत क्लियर है कि शीला इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेस मोहन। ठीक है, शीला हो गया, शीला की शादी हुई है संदीप से, यहां तक क्लियर है। सोहन एंड शिवेंद्र आर सन्स ऑफ सुमित एंड रोमा, सुमित और रोमा के बच्चे हैं सोहन और शिवेंद्र। और लीला इज द डॉटर ऑफ संदीप, लीला इज द डॉटर ऑफ संदीप, मतलब संदीप और शीला की बेटी का नाम है लीला। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड आपको, अगर ये आपको समझ आ गया तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। मिसेस मोहन रिलेटेड टू सोहन, मिसेस मोहन रिलेटेड टू सुमित, सॉरी। ठीक है, तो मिसेस मोहन सुमित की मदर इन लॉ है। ठीक है, व्हाट इज सरनेम ऑफ सोहन, सोहन का सरनेम क्या है, तो सोहन कहाँ है, यहाँ पे आप देख लो, सोहन इज सन ऑफ सुमित, तो सुमित इज मिश्रा, तो सोहन का सरनेम इज मिश्रा। व्हाट इज सरनेम ऑफ लीला, लीला संदीप और शीला की बेटी है, संदीप का सरनेम इज शर्मा, तो लीला का सरनेम इज ऑल्सो शर्मा। ठीक है, हाउ इज शिवेंद्र रिलेटेड टू रोमाज फादर, शिवेंद्र रिलेटेड टू रोमाज फादर, मिस्टर मोहन से शिवेंद्र का क्या रिलेशन है, तो शिवेंद्र इज द ग्रैंडसन, ठीक है, ऑफ रोमाज फादर। बहुत क्लियर है। ठीक है, इसको एक बार दोबारा सुन लेना अगर आपको लगे इसी के ऊपर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंबल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो मतलब ये जस्ट एक एग्जांपल दिया, हो सकता है ऐसा सिबलिंग्स के लिए दिया हो, जनरेशन गैप के लिए दिया हो, भी एक जनरेशन आ गया है, हस्बैंड वाइफ के लिए ये हो सकता है, कुछ भी इस टाइप के रिलेशन दिए हो सकते हैं। बाकी ये वाले सिंबल आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप जब फैमिली ट्री बनाते हो तो ये वाले सिंबल्स आप खुद यूज कर सकते हो। ठीक है, मेल या और फीमेल अगर नहीं पता तो प्लस माइनस लिख दो, पता है तो प्लस माइनस, हस्बैंड वाइफ का पता है तो ऐसे वाला सिंबल, मतलब ऊपर नीचे की जनरेशन है तो बीच में ये वाला डैश दे दो, भाई बहन है तो इज इक्वल टू का यूज कर लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट है, इसी के ऊपर बेस्ड है, जैसे रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली,
एंड आंसर द क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन फुल बिलो। तो P हैश Q का मतलब है P इज फादर ऑफ Q, P प्लस Q का मतलब है P इज मदर ऑफ Q, P माइनस Q का मतलब है P इज ब्रदर ऑफ Q, P ये स्टार Q का मतलब है P इज सिस्टर ऑफ Q। अब आपको दिया है ये वाला, तो इसमें आपको A और D का रिलेशन बताना है। तो A प्लस B का मतलब क्या होगा? A इज मदर ऑफ B, ठीक है। B हैश C का मतलब क्या हो गया? B इज फादर ऑफ C, C माइनस D का मतलब क्या? C इज ब्रदर ऑफ D, ठीक है। C इज ब्रदर ऑफ D, C ब्रदर है, D का हमें जेंडर नहीं पता। C मेल है, B फादर है तो मेल है, A मदर है तो फीमेल है, ये क्लियर है, लेकिन D का जेंडर नहीं पता। हाउ इज A रिलेटेड टू D? तो A तो D की दादी होगी, ग्रैंड मदर, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछा हाउ इज D रिलेटेड टू A, तो कैन नॉट बी आंसर्ड, क्योंकि D का हमें जेंडर नहीं पता। ग्रैंडसन भी हो सकता है या ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, राइट। अब क्या ब्लड रिलेशन से रिलेटेड टिप्स एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है, क्या है? ब्लड रिलेशन का जो चार्ट है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये है इसमें, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये ब्लड रिलेशन का चार्ट है, ठीक है। कौन कौन होते हैं, दादा दादी, ठीक है, अंकल क्या होते हैं, आंट क्या होते हैं, ठीक है, ये सारा इसमें क्लियर है। नेफ्यू, नीस, कजिन, ठीक है। फैमिली ट्री एक बार बना दिया तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप, ठीक है, कि आपका जो फैमिली ट्री बना है बिल्कुल एक्यूरेट बना है, ठीक है। ब्रेक द क्वेश्चन स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने ऊपर ब्रेक करके आपको दिखाया था कि एक एक स्टेटमेंट को ब्रेक करना है, कौन कौन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। और यूज कीजिए थोड़े सिंबल्स को, ठीक है। रिलेट द प्रॉब्लम्स पर्सनली, ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। अपने आप को सेंट्रल रख के देख लीजिए, है ना। एंड देन अपने रिलेशन में देख लीजिए, आप जैसे, है ना, इमेजिन कीजिए कि आपके बुआ कौन है, उनके बच्चे, ठीक है, या फिर आपके मदर और उनसे के रिलेशन में, फादर के रिलेशन में, ठीक है। मैरिड अगर आप खुद नहीं हो तो आपके मदर को सेंट्रल करेक्टर रख लीजिए, आपके फादर को सेंट्रल करेक्टर रख लीजिए, उनके इन लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाला चार्ट जरूर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। एंड देन नेवर एज्यूम ए जेंडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर जेंडर नहीं दिया है तो कभी भी एज्यूम नहीं करना कि जेंडर क्या होगा किसी का। जेंडर अगर एज्यूम कर लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी लिखता है एक्स इज अ साइंटिस्ट, ठीक है, तो हमें लगता है साइंटिस्ट है तो मेल होंगे, पता नहीं मेल डोमिनेंट सोसाइटी है या जो भी हमारा माइंड सेट ऐसा है, तो नहीं करना है, ठीक है। डॉक्टर है, या कभी कभी होता है टीचर दिया तो हम फीमेल को वो कर लेते हैं, नहीं। जेंडर स्टीरियोटाइप भी नहीं करना है, जेंडर को एज्यूम भी नहीं करना है, राइट। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एक पजल बेस्ड है, एक सिंबल बेस्ड है, ठीक है, तो उसको सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।